महम और ज़ारा के बीच झगड़ा होने के बाद महम के लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि एक आज की लड़की उसके सामने खड़े होकर बदतमीजी करे। महम दिल ही दिल में ठान लेती है कि अब वो ज़ारा को चैन से जीने नहीं देगी और अपनी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगी। उसे लगता है कि ये लड़की अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी है और अब इसे सबक सिखाना ज़रूरी है। महम चालाकी से रास्ते में फिसलन वाला तेल डाल देती है। बेखबर ज़ारा वहाँ से गुजर रही होती है और अचानक उसका पाँव फिसल जाता है। वो ज़ोर से गिरती है, सर भी लग जाता है और वहीं उसकी हालत बिगड़ने लगती है। ये सब देखकर महम एक तरफ खड़ी तमाशा देखती रहती है, जबकि झारून तुरंत दौड़कर आता है, ज़ारा को उठाता है और एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल ले जाता है। ज़ारा को सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। बाहर उसका शौहर और सास बेचैनी से खड़े होते हैं कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि ज़ारा अब खतरे से बाहर है, लेकिन अफसोस बच्चा नहीं बच पाया। ये सुनकर ज़ारा का शौहर, जो महम का भाई भी है, झाड़ झाड़ रोने लगता है और कहता है, बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही हमसे छिन गया। सब लोग सदमे में होते हैं कि आखिर किसकी नज़र लगी, किसने ये सब किया। वहीं झारून एक कोने में खड़ा पछता रहा होता है कि हमारी वजह से आज ज़ारा इतना बड़ा नुकसान झेल रही है। लेकिन महम के चेहरे पर खुशी होती है कि उसकी एक बड़ी चाल कामयाब हो गई। वो अज़रा के कमरे में जाकर ताना मारती है, तुम्हें तो नानी बनने की बड़ी खुशी थी, शफ़क़ ने तुम्हें दादी बना दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नानी नहीं बनने दूंगी। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि महम की वजह से शफ़क़ की ज़िंदगी में नए मसले खड़े होंगे। राशिद बार बार शफ़क़ के पीछे पड़ेगा और उसे फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब शफ़क़ पहले जैसी कमज़ोर नहीं रही। वो अपने आप को मजबूत बना चुकी है और महम की किसी भी चाल को आसानी से कामयाब नहीं होने देगी। शफ़क़ ने ठान लिया है कि वो महम का असली चेहरा सबके सामने लाकर ही रहेगी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या शफ़क़ अपनी इस जंग में कामयाब होगी और महम को नीचा दिखा पाएगी?